दोस्तों, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड को टेक ओवर करने में पीरामल आगे निकल सकती है। जानकारों का मानना है कि विदेशी कंपनी ऑक्ट्रे की तुलना में निवेशकों के लिए पीरामल का ऑफर काफी अच्छा है। आपको बता दें कि दीवान हाउसिंग पर कुल 87,000 रुपए का कर्ज है। इसमें से 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकारी बैंकों और सरकारी कंपनियों का है। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज निजी कंपनियों जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का है और 10,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों का है। दोस्तों, इसके पास 55,000 रिटेल ग्राहक और कंपनियों की 5,400 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है। दोस्तों, डीएचएफएल इंडियन बैंक्रप्सी कोड के रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। पीरामल ने काफी शुरुआत में ही इसके लिए बिड किया है। पीरामल ने आईबीसी रेजोल्यूशन के जरिए एफडी अकाउंट होल्डर को दिए गए कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑफर के अलावा अपने बिड में 10% और रकम देने का भी ऑफर किया है। पीरामल ने एक बयान में कहा है कि डीएचएफएल के रिटेल फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट होल्डर की संख्या 55,000 से भी अधिक है। पीरामल ने यह भी कहा है कि इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कड़ी कमाई से पैसे बचा बचा कर छोटे छोटे निवेश किए हैं। दोस्तों, पीरामल का कहना है कि अपने बिड में हमने सीओसी द्वारा फिक्स डिपॉजिट के ग्राहकों को जो 10% ज्यादा रकम देने की बात कही है वो किसी नियम के तहत नहीं है, बल्कि हम फिक्स डिपॉजिटर के दर्द को समझकर उसे साझा करने की कोशिश के तहत इसे देंगे। हालांकि पीरामल के बाद अब आखिरी दौर के बिड में ऑक्ट्री ने भी अब ऐसा ही ऑफर किया है। ऑक्ट्री ने अब एफडी अकाउंट होल्डर को 300 करोड़ रुपए ज्यादा देने का वादा किया है। हालांकि ऑक्ट्री का यह ऑफर थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि दोस्तों ऑक्ट्री ने कहा है कि डीएचएफएल की बीमा कंपनी को बेचने से मिलने वाली किसी भी रकम में से वो एफडी अकाउंट होल्डर को पैसा देंगे। दरअसल ऑक्ट्री विदेशी कंपनी है। भारत में बीमा सेक्टर में 49% के विदेशी निवेशक की सीमा है, इसलिए एफडी ग्राहकों को बीमा कंपनी की बिक्री की रकम से ज्यादा रकम देने का ऑफर सही नहीं है, जबकि पीरामल ने एफडी ग्राहकों को कैश पैसा देने का ऑफर दिया है। पीरामल के ऑफर को डीएचएफएल के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके एडवाइजर द्वारा मंजूरी दिया जा चुका है। आपको बता दें कि साल 2019 में नवंबर के नए आईबीसी नियम के तहत डीएचएफएल दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। ये अपने सेक्टर की ऐसी पहली कंपनी है जो आईबीसी में है। इस कंपनी को अगर आईबीसी से टेक ओवर कर लिया जाता है तो आने वाले समय में अन्य कंपनियों के लिए रास्ता आसान हो सकता है, और अगर ये मामला फंसता है तो इससे और बुरा असर आईबीसी की प्रक्रिया पर दिखेगा। फिलहाल डीएचएफएल पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया है।